राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो है कुल 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन दोस्तों जब कभी अधिक मास या फिर मल मास लग जाता है तो उनकी संख्या बढ़कर जो है 26 हो जाती है। और दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व और जो है उपाय बताए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू पंचांग की 11 तिथि को एकादशी आती है। ये तिथि एक महीने में 2 बार आती है। एक जो है पूर्णिमा के बाद आती है और दूसरी एक अमावस्या के बाद आती है। इन्हीं में से एक पुत्रदा एकादशी है। ये एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह जो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं होंगे, यह भी जो है पौष महीना चल रहा है और ये एकादशी जो है पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है। हिंदू धर्म में पौष पुत्रदा एकादशी की मान्यता बहुत ही ज़्यादा और महत्व वाली बताई जाती है। इस वर्ष जो है दोस्तों पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी रविवार के दिन को मनाई जाएगी। मान्यता है कि जो भी इस व्रत को करता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जी हाँ दोस्तों, जिन माताओं बहनों को संतान की कमी है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें जो है पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत भगवान विष्णु जी के समक्ष अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एकादशी का जो व्रत है वो भगवान विष्णु जी के समक्ष रखा जाता है और जो भी सच्चे मन से और सच्चे दिल से भगवान विष्णु जी के इस दिन व्रत उपवास करके जो है पूजा आराधना करता है तो दोस्तों उनके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती होती है और उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब का है। तो एकादशी तिथि जो प्रारंभ होगी दोस्तों वो 23 जनवरी शनिवार की रात को शुरू हो जाएगी, जो कि 8:56 से शुरू होकर एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वह दोस्तों 24 जनवरी रविवार की रात को 10:57 तक को चलने वाली है। इस समय आपको पूरे दिन भगवान विष्णु जी के जो है ध्यान अवश्य करना चाहिए और उनकी पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। पारण का समय है दोस्तों जो कि 25 जनवरी सोमवार सुबह 7:13 से सुबह 9:21 तक का रहने वाला है। इस समय वो पारण का समय है और द्वादशी समाप्त होने का समय जो है 26 जनवरी मंगलवार रात 12:24 तक को द्वादशी समाप्त हो जाएगी। अब आइए दोस्तों जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व। तो दोस्तों वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में से पुत्रदा एकादशी जो होती है वह अपना एक विशेष महत्व रखती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री हरि की आराधना की जाती है और दोस्तों लगभग क्या सभी जो एकादशियाँ होती हैं सभी एकादशियों का जो भगवान विष्णु जी के समक्ष ही व्रत उपवास रखा जाता है। इस दिन व्यक्ति को पूरे तन मन और जतन से व्रत को पूरा करना चाहिए। इस दिन सच्चे मन से तन मन और जतन से व्रत पूरा करने वाले व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा करता है या फिर सुनता है उसे शौर्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है और उनके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनी रहती है। तो ऐसे ही दोस्तों पौष पुत्रदा एकादशी का जो महत्व है वो बहुत ही अधिक बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और उनकी कृपा से आपको हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिले, या फिर आप चाहते हैं कि आपको हर जो है आपका जो भी आप चाहते हैं वो पूरा हो, तो दोस्तों पुत्रदा एकादशी के दिन जो है आपको तुलसी जी से जुड़ा हुए कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब जो भी जातक जो हैं तुलसी जी से जुड़े हुए ये उपाय करते हैं तो उनको हर काम में सफलता मिलने लगती है और जो है माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको हर आपके घर की जो भी धन की कमी होती है, सुख समृद्धि जो भी आर्थिक समस्या होती है वह खत्म होती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं आपको किस तरीके से जो है पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी जी से जुड़े हुए ये उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जो है इस दिन भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। इससे भी भगवान विष्णु जी की आपके ऊपर कृपा बनती है। अब जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत ही प्रिय होती है। जी हाँ, भगवान तुलसी जो है भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय होती है और इसके बिना भगवान विष्णु जी भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं।
दोस्तों कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में कभी किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं होती है, उस घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है और जो है हर घर में उस घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती रहती हैं। दोस्तों जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में जल तो सभी लोग अवश्य ही नित्य रूप से देते होंगे। तो एकादशी के दिन आप दोस्तों जब तुलसी जी को जल दे रहे हो तो उसमें आपको एक काम करना है कि एकादशी के दिन जब आप जल दे रहे हो तो दोस्तों उस जल के अंदर आपको एक विशेष चीज़ का मिलान कर देना है। तो इसके लिए आप एकादशी के दिन जब तुलसी जी को जल दे रहे हो तो उस समय दोस्तों आपको एक काम करना है कि सबसे पहले तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं। उसके बाद दोस्तों जो आप पानी दे रहे हो उस पानी के अंदर आपको एक काम करना है कि विशेष रूप से उसमें कच्चा दूध थोड़ा सा डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, कच्चे दूध मिले हुए उस जल को तुलसी जी के जड़ों में देने से एकादशी के दिन ये काम अगर आप करते हैं कि जल के साथ कच्चा दूध मिलाकर तुलसी जी को अर्पित करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है और आपको हर कार्य क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त होती है। तो ये काम आपको पुत्रदा एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों एक आपको काम करना चाहिए कि पोष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी जी को जो है आपको 16 श्रृंगार और जो भी सुहाग की सामग्री होती है वह अवश्य ही अर्पण करें और तुलसी जी को नई चुंदरी ओढ़ाएं और अगले दिन जो है 16 श्रृंगार की जो भी सामग्री होती है उसे ले जाकर आपको किसी भी ब्राह्मण औरत या फिर जो भी निर्धन औरत होती है उनको वो आपको दे देनी है। इससे भी दोस्तों आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों कुछ उपाय और हैं जो तुलसी जी से जुड़े हुए जो आपको इस दिन अवश्य ही करने चाहिए। पोष पुत्रदा एकादशी के दिन आपको लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उन्हें तुलसी से बने पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी संतान की सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी और जो है आपकी संतान सुख समृद्धि से रहने लगेगी। एकादशी के शाम के समय आपको शुद्ध गाय के घी का दीपक तुलसी के पौधे के आगे जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको घर में सुख शांति रहेगी और आपकी संतान के साथ जो है आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। यदि दोस्तों आपकी संतान जो है अत्यधिक जिद्दी है और वह घर में किसी की भी बात नहीं सुनती है तो पोष पुत्रदा एकादशी के दिन शुरू करके अपने बच्चे को तुलसी के 3 पत्ते खिलाएं। ऐसा करने से आपके बच्चे का स्वभाव जो है सुधरने भी लग जाएगा। यदि आपकी संतान को अक्सर नज़र लगी रहती है तो उसके अत्यधिक दुर्घटना होती रहती है तो पोष पुत्रदा एकादशी से एक दिन पहले तुलसी जी की जड़ अपने घर पर लाए और उसे गंगा जल से धोकर धूप दीप दिखाकर भगवान विष्णु के चरणों में रखकर पीले कपड़ों में अपने बच्चे के दाहिने हाथ में बांध दे। ऐसा करने से उसे लाभ जो होते हैं अवश्य ही प्राप्त होता है। और दोस्तों पुत्रदा एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। जैसा कि आपको बताया था कि दोस्तों तुलसी के बिना भगवान विष्णु जी जो है भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसा करने से आपकी संतान को निरंतरता सफलता अवश्य ही प्राप्त होती रहती है। और दोस्तों यदि आपकी संतान के विवाह में अत्यधिक समस्याएं आ रही हैं तो तुलसी का पौधा पोष पुत्रदा एकादशी के दिन घर में लाएं और उसे दक्षिण पूर्व की दिशा में स्थापित कर दें। अपनी संतान से रोज उसमें जल डलवाएं। ऐसा करने से आपकी संतान का विवाह जल्दी होने लगेगा और रिश्ते जो आने लगेंगे। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रदोष काल में तुलसी जी के आगे दीपक जलाकर उसकी 7 परिक्रमा करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी संतान को विद्या के क्षेत्र में लगातार सफलता प्राप्त होती रहती है। यदि दोस्तों आपकी संतान को किसी काम में मन नहीं लगता है तो आपको पोष पुत्रदा एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर तुलसी जी के पौधे अवश्य ही लगाने चाहिए। ऐसा करने से आपके संतान का प्रत्येक काम में मन लगा रहेगा और वह सफलता प्राप्त करता रहेगा। एकादशी के दिन तुलसी जी का पौधा भगवान विष्णु जी के मंदिर में दान करने से सुंदर और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है जो कुल का नाम रोशन करती है। और वैसे ही दोस्तों यदि आपकी संतान को काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नौकरी प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप भगवान विष्णु जी को तुलसी से बने खीर का प्रत्येक एकादशी पर भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी संतान को जल्द ही नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी और आपकी संतान जो है सुख समृद्धि से रहने लगेगी। तो दोस्तों एकादशी के दिन अगर आप तुलसी जी से जुड़े हुए ये सभी उपाय करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। क्योंकि दोस्तों हर एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी का दिन होता है और हर एकादशी के दिन अगर आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य ही मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप पोष पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत उपवास रख के इन सभी उपायों को करते हैं
तो आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा के हकदार अवश्य ही बनते हैं। तो इन सभी कामों को आपको अवश्य ही करना चाहिए।